We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मालेगांव ब्लास्ट मामले में 17 साल के बाद ये फैसला आया है। मालेगांव ब्लास्ट केस जिसमें प्रज्ञा ठाकुर बरी हो चुकी है, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपी जो आज कोर्ट में जिनको पेश होने का आदेश दिया गया था, 7 के 7 आरोपी बरी कर दिए गए हैं। क्या और अपडेट मिल रही है? सीधा पंकज मिश्रा के हम रुक करेंगे। पंकज, बिल्कुल, देखिए साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित, उसके अलावा मेजर रमेश उपाध्याय, अजय रहीरकर, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर धर, ये तमाम आरोपी बनाए गए थे। मालेगांव ब्लास्ट मामले में ऐतिहासिक फैसला कोर्ट की तरफ से आया है, क्योंकि इसी मामले में भगवा आतंकवाद ये टर्म जो है वो शुरू किया गया था। और अब जिस तरह से कोर्ट का फैसला आया है और जिस तरह से कोर्ट ने कहा है कि किसी भी तरह से प्रोसिक्यूशन ये साबित करने में कामयाब नहीं रहा कि जिन्हें आरोपी बनाया गया है वो इस ब्लास्ट में शामिल थे। और ये ब्लास्ट जो सबसे अहम था वो ये था कि जिस गाड़ी बाइक के नाम पर कहा जा रहा था कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर का ये बाइक है, क्या उस वक्त भी जब ये ब्लास्ट हुआ तब भी क्या प्रज्ञा सिंह ठाकुर इस बाइक की ओनर थी? इसके अलावा क्या बाइक में ही ब्लास्ट हुआ था? ये भी कहीं ना कहीं साबित करने में जो सरकारी पक्ष है वो सफल नहीं रहा। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। जो भी 7 आरोपी इस पूरे मामले में पिछले 17 साल से इस फैसले का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए बड़ी राहत की खबर जो है वो कोर्ट से आ रही है कि कोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, सभी आरोपियों को आज़ाद कर दिया है। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक फैसला मुंबई के NIA स्पेशल कोर्ट से आज जो आया है इस पूरे मामले में, जिस पर पूरे देश की नज़र थी। भगवा आतंकवाद इस टर्म की शुरुआत की गई थी इसी मामले में, और 17 साल से मामला अटका हुआ था। हर बार ये टर्म सुनने को मिलता था। कल भी संसद में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। और आज कोर्ट के फैसले ने साबित कर दिया कि भगवा आतंकवाद ये टर्म जो है वो गलत तरह से जड़ा गया था। जो सबूत पेश किए गए थे वो गलत तरीके से सबूतों को बनाया गया था, इन लोगों को फंसाया गया था। और आज कोर्ट ने अपना जब कोर्ट फैसला सुना रही थी तब कोर्ट ने एक एक चीज़ को जो है वो बारीकी से पढ़ते हुए बताते हुए कहा कि जो भी आरोप लगाए गए हैं उनमें कोई भी ठोस सबूत पेश नहीं किए गए। आरोप जो है वो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आरोपों को साबित करने के लिए कोई ठोस सबूत जो है वो कहीं ना कहीं जांच एजेंसियां पूरे मामले में कोर्ट में पेश करने में विफल रही है। लिहाजा कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है और सभी आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया गया है। तो क्या माने पंकज, तमाम वो लूपहोल्स रहे जिस वजह से ये मामला हल्का हुआ? देखिए कोर्ट ने भी जाहिर की थी जिस तरह से 35 गवाह पलट गए थे, 35 गवाह पलट गए थे, मैच नहीं कर रहा था एक दूसरे से। जो भी बयान है वो ये बताते हुए नजर आए थे कि बंदूक की नोक पर किस तरह से डरा धमका कर उनसे ये बयान दर्ज कराए गए। 300 गवाह जिनके बयान दर्ज कराए गए थे। बिल्कुल देखिए, करीब 326 गवाह जो है इस पूरे मामले में पेश किए गए थे, जिनमें से 30 से ज़्यादा, करीब कह सकते हैं 39 गवाह जो है वो इस पूरे मामले में बाद में हॉस्टाइल हो गए। उन्होंने अपना बयान बदल दिया और कहीं ना कहीं शुरुआत से ही जिस तरह से पहले मकोका लगाया गया था, बाद में मकोका को हटा दिया गया और उसके बाद NIA ने जो कहा साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को जो है वो इस पूरे मामले से सारे आरोपों से डिस्चार्ज करने की बात सामने आई। हालांकि बाद में कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये पूरा मामला चलता रहेगा और साध्वी जो है वो आरोपी बनी रहेगी जब तक कि कोर्ट का फाइनल फैसला नहीं आ जाता। लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले में NIA की जांच के बाद जो परतें खुलती गई और पता चला कि ATS ने तमाम जो आरोप लगाए थे या तमाम जो सबूत पेश किए गए थे वो सबूत जुटाए नहीं थे, बल्कि उन सबूतों को बनाया गया था। और अब ये साफ हो गया है कि जो सबूत पेश किए गए थे वो झूठे थे, जो आरोप लगाए गए थे वो गलत थे। और आखिरकार कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए सभी 7 आरोपियों को इस पूरे मामले में बरी कर दिया है। लेकिन जो आरोपियों की तरफ से कहा जा रहा है कि हम बरी तो हो गए हैं, लेकिन जो हमारे 17 साल बर्बाद हुए हैं, जो हमारे परिवार के 17 साल बर्बाद हुए हैं, जिस तरह से हमें आतंकवादी हम पर जो इल्ज़ाम लगाया गया उसका हमें हर्जाना कैसे मिलेगा। तो कहीं ना कहीं कोर्ट का बड़ा फैसला तो आ गया है। अब देखना ये होगा कि जिन्हें आरोपी बनाया गया था उनका इस पूरे मामले पर अब क्या कुछ कहना होता है। जी, लेकिन मालेगांव ब्लास्ट फिर आखिर किया किसने? ये इस मामले पर क्या जज ने कोई किसी तरह की कोई टिप्पणी की? कोर्ट ने कोई किसी तरह की कोई टिप्पणी की? देखिए, कोर्ट ने ये कहा कि ये ब्लास्ट हुआ, ये तो साबित हो चुका है, लेकिन
ये ब्लास्ट करने वाले जो थे वो कोई व्यक्ति थे, ये या तो ये एक्सीडेंटल ब्लास्ट था, ये साबित नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं अब सवाल यही उठ रहा है कि आखिर ये ब्लास्ट किस तरह से किया गया था। ये ब्लास्ट जिस तरह से एटीएस ने सारे सबूत जो हैं वो दिखाने की कोशिश की थी, जिस तरह से लोगों को आरोपी बनाया गया था, क्या ये मामला वही था या फिर ये एक एक्सीडेंटल ब्लास्ट था। अब ये सवाल जो है वो उठने लगे हैं, क्योंकि कोर्ट ने जितने भी सबूत, जितने भी कह सकते हैं गवाह पेश किए गए थे जांच एजेंसियों की तरफ से, खासतौर पर एटीएस की जांच से जो गवाह पेश किए गए थे, उन्हें कोर्ट ने सिरे से मानने से मना कर दिया। कहीं ना कहीं उन गवाहों को अब नहीं माना जा रहा है और अब जो कोर्ट का फैसला है वो ये बता रहा है कि जो भी सबूत, जो भी गवाह पेश किए गए थे वो फैब्रिकेटेड थे, वो बनावटी थे, उनमें कोई ठोस आधार नहीं था। लिहाजा यही वजह है कि 7 के 7 जो आरोपी इस पूरे मामले में जो आरोपी बनाए गए थे, उन्हें आज कोर्ट ने जो है वो बरी कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। एक बार में देखिए कोर्ट के बाहर हलचल बढ़ गई है। तमाम अब जो आरोपी अंदर आज कोर्ट के सामने हाजिर हुए थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। इसके अलावा जो वकील इस पूरे मामले में कोर्ट में मौजूद थे वो अब बाहर निकलने लगे हैं। तो 17 साल बाद एक ऐतिहासिक फैसला आज मुंबई का ये सेशंस कोर्ट है। रिएक्शन भी लीजिएगा, क्योंकि वकील आप कह रहे हैं कि बाहर निकल रहे हैं और देखिए आज कोर्ट परिसर में सुरक्षा भी कितनी कड़ी थी और बाकी जो तमाम मामले हैं उनके लिए ये कह दिया गया था कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी जो सुनवाई है वो की जाए। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि इस मामले का 17 साल बाद ये फैसला आया है, इस मामले का कानूनी तौर पर अगर हम देखें, राजनीतिक तौर पर अगर हम देखें, तो किस तरह का आप उस दृष्टिकोण से देखें तो क्या असर होगा या कुछ नहीं होगा? देखिए शुरुआत से ही जब ये मामला सामने आया था तो उसके बाद से ही आरोप ये लगते रहे कि उस वक्त की सरकार, जो कि कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने जानबूझकर ये साबित करने के लिए कि हर बार आतंकवादी जो है वो मुसलमान ही नहीं हो सकता, भगवा आतंकवाद हो सकता है। लिहाजा ये साबित करने के लिए जो है वो इस पूरे मामले में ऐसे लोगों को आरोपी बनाया जो कि कहीं ना कहीं हिंदू संगठन से, आप कह सकते हैं कि हिंदुत्व विचार से जुड़े हुए थे। और यही आरोप लगातार लगता रहा, यहाँ तक कि आपको बता दें कि जब इस पूरे मामले में शुरुआती जांच जो क्राइम ब्रांच ने की थी, वहाँ पर सिमी जैसे कुछ जो मुस्लिम संगठन है, जिन्हें बाद में टेररिस्ट संगठन घोषित कर दिया गया, ऐसे लोगों को, ऐसे संगठनों को जो है वो निशाना बनाया था और वहाँ से ये जांच शुरू हुई थी। लेकिन एटीएस जैसे इस पूरे मामले में आती है, उसके बाद से ये पूरा मामला पलट जाता है। इस पूरे मामले में कहा गया कि हिंदू संगठन जो अभिनव भारत, जिसका नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, उससे जुड़े कर्नल पुरोहित और दूसरे जो तमाम लोग थे उन्हें आरोपी बनाया गया। कहा गया कि उनके घर से आरडीएक्स के कुछ अंश भी बरामद किए गए हैं। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।